हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्रोकन बॉन्डेज। और आज हम करने जा रहे हैं 9th के इंग्लिश की बिहाइव बुक की सेकंड पोएम, जिसका टाइटल है विंड। ठीक है, मीन हवा। और इसके जो पोइट हैं वो है सुब्रमण्या भारती। एज द नेम सजेस्ट दिस पोएम इज अबाउट विंड। जैसे कि नाम से पता चला है, पूरी कविता किसके बारे में है? विंड के बारे में, हवा के बारे में है। द विंड इज़ ए नेचुरल फिनोमिना एज वी ऑल नो। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो विंड है वो एक क्या है? एक नेचुरल फिनोमिना है। एंड इन द पोइम द पोइट डिस्क्राइब द पावर ऑफ विंड एंड कॉल विंड डिस्ट्रक्टिव। यहाँ पर इस पूरी कविता के अंदर जो पोइट है वो डिस्क्राइब करते हैं हवा की ताकत को, और हवा को क्या बताते हैं? डिस्ट्रक्टिव बताते हैं, विनाशकारी बताते हैं। ही लिंक्स द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ विंड विद द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ। और वो लिंक करते हैं, पोइट जो है वो डिस्ट्रक्टिव पावर जो है इस हवा की, वो हमारी लाइफ की डिफिकल्टी के साथ में उसको लिंक करते हैं। ही सेज दैट वीक पीपल ब्रेक डाउन ईजिली। और कहते हैं कि जो कमज़ोर है, जिस प्रकार से तेज़ हवा बहती है तो कमज़ोर चीज़ें टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से जीवन में जब डिफ़िकल्टीज आती हैं तो वीक पीपल जो हैं वो ईजिली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, बट स्ट्रोंगर पीपल इमर्ज आउट स्ट्रोंगर। पर जो स्ट्रोंग है वो और ज़्यादा स्ट्रोंग होकर इमर्ज होते हैं। द पोएम गिव ए वेरी इंपॉर्टेंट लेसन दैट वी शुड बी मेंटली टफ एंड फिजिकली स्ट्रोंग इन ऑर्डर टू सर्वाइव द हार्डशिप ऑफ लाइफ। यहाँ पर कवि हमें बताना चाहता है कि हमें मेंटली टफ भी होना चाहिए और फिजिकली स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए, ताकि जो भी हमारे जीवन में हार्डशिप आती हैं हम उनमें सर्वाइव कर सकें, मतलब जीवित रह सकें। ए वीक पर्सन क्रम्बल एंड ब्रेक डाउन लाइक एन ओल्ड बिल्डिंग। जैसे कि एक कमज़ोर आदमी क्रम्बल हो जाता है, ढह जाता है और टूट जाता है, ठीक एक पुरानी इमारत की तरह। सो इट इज़ नेसेसरी दैट, जरूरी हो जाता है, वी शुड मेक दीज डिस्ट्रक्टिव फोर्स आवर फ्रेंड विद आवर डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रेंथ। हमें अपने दृढ़ निश्चय के साथ और अपनी ताकत के साथ इन डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज को, इन विनाशकारी ताकतों को अपना क्या बना लेना चाहिए? दोस्त बना लेना चाहिए। तभी हम मुसीबतों से जीवन में पार पा जाएंगे। चलिए पोइम स्टार्ट करते हैं। विंड कम सॉफ्टली। हियर द पोइट सेज दैट, मीन ही एड्रेस द विंड। हवा को कहता है कि धीरे से आओ, मतलब डेलिकेटली और सॉफ्टली आपको क्या करना है? ब्लो करना है, धीरे धीरे बहना है। डोंट ब्रेक द स्टर्स ऑफ द विंडो। स्टर्स का मतलब क्या होता है? कपाट, ठीक है, दरवाजे। जो खिड़कियां लगा रखी हैं और खिड़कियों के जो दरवाजे होते हैं वो तुम्हें नहीं तोड़ने, क्योंकि हवा सबसे ज़्यादा खिड़कियों से ही क्या करती है? एंटर करती है। तो कहता है कि जो दरवाजे हैं खिड़कियों के वो आपको नहीं तोड़ने हैं। डोंट स्कैटर्स द पेपर। स्कैटर का मीन होता है बिखेरना, और तुम्हें जो ये पेपर हैं वो भी नहीं बिखेरने हैं। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। और जो सेल्फ के ऊपर जो किताबें रखी हैं, अलमारी के ऊपर जो किताबें रखी हैं, आपको उनको भी नहीं बिखेरना है। देयर लुक वाट यू डिड। इन अपोज लाइन के अंदर यहाँ पर जो पोइट है वो क्या कहता है कि बिल्कुल रिक्वेस्ट वाले लहजे के अंदर कह रहा है कि धीरे धीरे आना है, डेलिकेटली और सॉफ्टली आपको ब्लो करना है। ना आपको खिड़कियों के दरवाजे तोड़ने हैं, ना आपको पेपर बिखेरने हैं, और जो अलमारी के ऊपर किताबें हैं उनको तो बिल्कुल नीचे नहीं गिराना है। पर देखो, देयर लुक वाट यू डिड। अब पोइट कहता है देखो तुमने क्या कर दिया। यू थ्रू दैम ऑल डाउन। तुमने तो सारी किताबें नीचे गिरा दी। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक। और किताबों को नीचे ही नहीं गिराया, तुमने क्या कर दिया? टोर का मीन होता है फाड़ना। तुमने तो उनके जो पेज थे, जो पन्ने थे, उनको भी फाड़ दिया है। यू ब्रोट रेन अगेन। और तुम बारिश को दोबारा से ले आई। देखिए, बारिश जब आती है, चलो एक फ़ायदा होता है कि जो फसलें होती हैं वो अच्छी हो जाती हैं, मौसम में है वो भी खुशनुमा हो जाता है। पर एक चीज़ और भी है, अगर बारिश आती है तो जो पुराने मकान हैं या फिर झोपड़ियाँ हैं उनको बड़ा नुकसान होता है। कई लोग ऐसे चाहते हैं कि बारिश ना हो, नहीं तो सारा उनका जो सामान है वो बारिश में ख़राब हो जाता है। पर यहाँ पर देखो क्या कहा उसने कि हम कह रहे थे कि आपको धीरे धीरे आना है, तुम तो बारिश में ले आए, कितना ज़्यादा नुकसान आपने कर दिया है। चलिए, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट विकलिंग्स। पोकिंग फन का मतलब होता है मजाक उड़ाना। हियर द पोइट सेज, आप बड़े क्लेवर हो। विंड से कहता है कि तुम बड़ी क्लेवर हो और तुम तो कमज़ोरों का मजाक उड़ाते हो। विकलिंग्स का मतलब होता है कमज़ोर, आप तो कमज़ोरों का मजाक उड़ाते हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज। फ्रेल का मतलब होता है कमज़ोर, दुर्बल, और आपने क्या कर दिया? क्रम्बल कर दिया। क्रम्बल का मतलब था डहा देना, ठीक है, डहा देना। और आपने क्या क्या डहा दिया है? जो कमज़ोर हाउस थे, जो घर थे, उनको क्रम्बलिंग डहा दिया है। क्रम्बलिंग डोर्स, जो दरवाजे थे उनको डहा दिया है। क्रम्बलिंग राफ्टर्स। राफ्टर मीन द वुड विच इज़ यूज टू सपोर्ट द रूफ। जो छत को सहारा देने के लिए जो लकड़ी होती है उसको राफ्टर्स बोलते हैं, कड़ी बोलते हैं उनको। आपने उन कड़ियों को तोड़ दिया है।
क्रम्बलिंग वुड, जो लकड़ी की जो स्ट्रक्चर थी, वुडन स्ट्रक्चर जो थी, लकड़ी से बने हुए जो घर थे उनको आपने ढहा दिया है। क्रम्बलिंग बॉडीज, जो कमज़ोर शरीर थे उनको आपने भयभीत कर दिया है। क्रम्बलिंग लाइव्स, जो छोटे बच्चे होते हैं जो नाजुक होते हैं उनको भी आपने क्या कर दिया है, बहुत ज़्यादा फेयरफुल कर दिया है, भयभीत कर दिया है। क्रम्बलिंग हार्ट्स, दिलों में आपने डर बैठा दिया है बहुत ज़्यादा लोगों के। द विंड गॉड विनोज, और जो विंड है उसको अब पोइट गॉड का दर्जा देते हैं। वो कहते हैं कि हवा क्या करती है, विनोज करती है। विनो का मतलब होता है व्हेन वी सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द चैफ, जब हम भूसे को अपने अनाज से अलग करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, विनो या विनोइंग बोलते हैं। वो कहता है कि जो गॉड विंड है वो क्या करता है, सेपरेट कर रहा है, मजबूत लोगों को अलग कर रहा है, कमज़ोर लोगों को पछाड़ रहा है। एंड क्रसेस देम ऑल, और उन सबको क्या कर रहा है, क्रस कर रहा है, कुचल रहा है। जैसे कि हमने पढ़ा अभी, जो इनिशियल पार्ट था हमारे पोएम का, तो जो इनिशियल पार्ट था इस पोएम का, इसमें जो पोइट है वो रेफर कर रहे हैं विंड को एक यंग चाइल्ड की तरह, एक छोटे लड़के की तरह क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। मीन ही सेड दैट कम सॉफ्टली एज ए चाइल्ड, जैसे कि आपको उतना ही आराम से है ना जैसे कि एक बच्चा धीरे धीरे चल कर आता है। लेटर ऑन पर बाद में हमें क्या पता चला कि ये तो बड़ी डिस्ट्रक्टिव है, सब कुछ विनाश कर दिया। लाइक यूथ फुल ऑफ एनर्जी, वायलेंस एंड डिस्ट्रक्शन, जिस प्रकार से एनर्जी से भरा हुआ कोई इंसान, बहुत ही ज़्यादा हिंसात्मक, बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी इंसान जिस प्रकार से विनाश करता है, हवा ने तो वैसा ही कर दिया। और इस पैरा के अंदर, जो ये पैरा हमने पढ़ा है, इस पैरा के अंदर हमने देखा जो पोइट है वो कंटिन्यू क्या कर रहा है, एक वर्ड का यूज कर रहा है, क्रम्बलिंग क्रम्बलिंग क्रम्बलिंग, बहुत बार रिपीट किया इसने। मीन ही वांट्स टू ले द स्ट्रेस दैट एवरीथिंग क्रम्बल्स इन द फेस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड। अगर हम तेज़ हवा की या मजबूत हवा की बात करें तो सभी चीज़ें क्या हो जाती हैं, उनके आगे क्रम्बल हो जाती हैं, ढह जाती हैं। मीन पोइट वांट टू से दैट एवरीथिंग ब्रेक व्हेन द विंड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। सब चीज़ें टूट जाती हैं जब हवा बहुत ही तेज़ होती है या फिर बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। ही सेज दैट weak houses, weak door, beam, wooden structure, bodies of people, animal, etc. all fall and crumble। सारे क्या हो जाते हैं, उसके आगे गिर जाते हैं और क्या हो जाते हैं, क्रम्बल्स हो जाते हैं। एवरीथिंग विच इज़ वीक, जो चीज़ वीक होती है, कमज़ोर होती है, रिएक्ट बाय ब्रेकिंग और फॉलिंग डाउन इन द फेस ऑफ हार्डशिप। तो जब भी उनके सामने मुश्किलें आती है तो वो क्या करेंगी, जरूर टूट जाएंगी। द पोइट सेज दैट वेन एवर वीक पीपल फेस और हार्डशिप और चैलेंज इन द लाइफ दे फॉल और ब्रेक डाउन। जब भी कमज़ोर लोगों को अपने जीवन के अंदर मुसीबतों का, हार्डशिप का या फिर चैलेंज का सामना करना पड़ता है, तब वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं। यहाँ पर पोइट हमें सजेस्ट करना चाहता है। अब देखिए क्या कहता है पोइट, ही विल नॉट डू व्हाट यू टेल हिम। आप जैसा उसे बताओगे ना वो वैसा बिल्कुल नहीं करेगी। हवा से आप कह रहे हो कि आपने ये क्या कर दिया, आपको धीरे आना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, तो ही विल नॉट, यहाँ पर्सनिफिकेशन है। देखिए हवा को क्या कर रखा है, पर्सनिफाई कर रखा है, ही का दे रखा है। मतलब हम ह्यूमन के लिए ही का प्रयोग करते हैं, पर यहाँ पर हमने विंड के लिए कर रखा है। ही विल नॉट डू व्हाट यू टेल हिम, जैसा आप उसे बताओगे वो वैसा बिल्कुल नहीं करेगा या करेगी। सो कम्स, चलिए आए, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, चलिए मजबूत घर बनाते हैं, फिर हवा का डर नहीं रहेगा हमें। लेट्स जॉइंट द डोर फ्रेमली, और दरवाज़ों को भी मजबूती से क्या कर देते हैं, लगा देते हैं, जॉइंट कर देते हैं। प्रैक्टिस टू फ्रेम द बॉडी, और अभ्यास करते हैं अपने शरीर को मजबूत बनाने का। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, स्टीड फास्ट का मतलब होता है स्थिर बनाना, ठीक है। और हम अपने दिल को भी क्या कर लेते हैं, हार्ट को भी क्या कर लेते हैं, मजबूत कर लेते हैं, स्थिर बना लेते हैं। डू दिस, ऐसा कर लो, एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, और हवा हमारी क्या बन जाएगी, दोस्त बन जाएगी। देखिए यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर जो पोइट है वो क्या चाहता है, द पोइट वांट अस टू मेक फ्रेंड विद द विंड। वो हमें कहता है कि हमें अपनी दोस्त बना लेनी है, किसको, विंड को। विंड का मीन यहाँ पर क्या है, हार्डशिप ऑफ आवर लाइफ, जो हमारे जीवन की मुसीबतें हैं उनको हमें अपना क्या बना लेना है, दोस्त बना लेना है। द पोइट सेज दैट वी शुड बी रेडी फॉर द प्रॉब्लम्स एज दे विल कम एंड विल नॉट लिसन टू अस। यहाँ पर बता रखा है पोइट ने कि देखिए मुश्किलें तो आपके जीवन में आएंगी और वो आपके थोड़े ना सुनेंगी। अब आप ये तो कह नहीं सकते कि छोटी सी मुश्किल हमारे जीवन में आए, बड़ी वाली मुश्किलें हमारे जीवन में ना आए, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम एंड क्लोज द डोर ऑफ आवर हाउस फ्रेमली। हमें मजबूत घर भी बनाना पड़ेगा, उनके दरवाजे भी क्या करने पड़ेंगे, फ्रेमली जॉइंट करने पड़ेंगे, ओके, सो दैट विंड कांट इंटर दैम, ताकि हवा उनके अंदर क्या ना कर सके, इंटर कर सके। द पोइट सेज दैट वी शुड मेक आवर हार्ट एंड बॉडी स्ट्रोंगर। और यहाँ पर कवि कहता है कि हमें हमारे हृदय को भी और हमारे शरीर को भी क्या बनाना पड़ेगा,
स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा ताकि वो इन डिफ़िकल्टीज़ को क्या कर सकें, फेस कर सकें। एंड व्हेन वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ, और जब हम स्ट्रॉन्ग इनफ हो जाएंगे, इतने मजबूत हो जाएंगे टू फेस द चैलेंज, उन मुसीबतों का सामना करने के लिए, देन वी विल नॉट फील ट्रबलसम, तब हमें कभी भी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए लास्ट की 4 लाइनें हैं, देख लेते हैं उसमें क्या बताया गया है। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जो हवा है वो क्या कर देती है, वीक फायर्स होते हैं, जो कमज़ोर आग होती है उसको क्या कर देती है, बुझा देती है। मीन जो कमज़ोर इंसान है वो डिफ़िकल्टी के सामने क्या हो जाते हैं, ब्लो आउट हो जाते हैं, बुझ जाते हैं, टूट जाते हैं, क्रश हो जाते हैं। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिस, और वो तेज़ आग को क्या कर देती है, और भी ज़्यादा रोर एंड फ्लोरिस कर देती है। रोर का मतलब होता है ज़्यादा शोर या गर्जना करना, और फ्लोरिस का मतलब होता है फलना फूलना, समृद्ध बनाना। तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग है वो डिफ़िकल्टी के अंदर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर इमर्ज होते हैं, कमज़ोर हैं वो टूट जाते हैं। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी जो दोस्ती है वो अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम हर रोज़ उसकी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। मीन पोइट गिव अस द मैसेज वी शुड मेक आवर सेल्फ फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग टू फेस दी चैलेंज। हमें क्या करना है, फिजिकली भी और मेंटली भी क्या करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेना है ताकि हम चैलेंज को क्या कर सकें, फेस कर सकें। व्हेन वी बिकम डियर फ्रेंड्स, जब हम उन चैलेंज के, उन हार्डशिप के फ्रेंड बन जाएंगे, देन वी विल बी हैप्पी, तब हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। एज दे विल हेल्प अस टू बिकम स्ट्रोंगर एंड बेटर बिकॉज द चैलेंज एंड हार्डशिप ऑफ लाइफ मेक अस बेटर। और यहाँ पर बताया गया है अगर जब वो हमारे दोस्त बन जाएंगे, जब हम चुनौतियों को स्वीकार करना शुरू कर देंगे, तो हम और भी ज़्यादा स्ट्रोंगर बन जाएंगे, क्योंकि जो चैलेंज है और जो हार्डशिप है लाइफ की, वो हमें और भी ज़्यादा क्या बना देती हैं, बेटर बना देती हैं। जिस प्रकार से सोना आग में जलकर कुंदन बन जाता है, उसी प्रकार इंसान भी क्या है, मुसीबतों से उबरकर एक सोने से भी ज़्यादा या कुंदन जैसा बन जाता है।